नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नम्रताज मंत्रा में आपका स्वागत है। हम द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के दौरे पर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीलंका का इतिहास बहुत प्राचीन है। अनुराधापुरा के प्राचीन खंडर, बुद्ध का प्रसार, विशाल स्तूपा, बुद्धिस्ट मठ और अनुराधापुरा के पुराने खंडर, बोधिसत्व वृक्ष और प्रसिद्ध किला शिगेरिया, जिसको 1500 वर्ष से पूर्व सिंह के आकार में बनाया गया है। और आगे हम लोग अभी द गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बुला, जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ पहुँचे हैं। जरा कल्पना कीजिए, गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बुला और गुफा मंदिर 100 ईसा पूर्व के, यानी यीशु मसीहा के जन्म से 100 साल पहले, और इस्लाम के अस्तित्व में आने से 800 साल पहले श्रीलंका में बौद्ध धर्म और प्राचीन सभ्यता विकसित हो गई थी। डम्बुला का गोल्डन पैगोडा और गोल्डन बोधिसत्व प्रतिमा 160 मीटर ऊपर जो बुद्धिस्ट गुफा मंदिर है, उसका प्रवेश द्वार है। आपको ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पहले शताब्दी ईसा पूर्व में डम्बुला के इसी केव में अनुराधापुरा के राजा वाटागामिनी अभय ने शरण ले ली थी, जिन्हें सिंहल में वालगंबा के नाम से जाना जाता था। जब उन्हें तमिल आक्रमणकारियों द्वारा अनुराधापुरा में घेर लिया था, तो उनके हमले से बचने के लिए उन्होंने डम्बुला के केव में शरण ले ली थी, और यहाँ के जो बुद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने वहाँ उनको छुपा के रखा था। इस स्वर्णिम बुद्ध छवि द्वारा दिखाया गया इशारा धर्मचक्र वितर्क मुद्रा है। वह शिक्षण के पहिए की गति सेटिंग है। श्रीलंका के डम्बुला गुफा मंदिर का प्रवेश और वास्तविक कठिन चढ़ाई दूसरी तरफ से है, जहां हमें 2000 श्रीलंकाई रुपए का प्रवेश शुल्क देना होगा। चढ़ाई थका देने वाले है, लेकिन पथरीले रास्ते पर 20 मिनट में आप सबसे पुराने बौद्ध गुफा मंदिरों के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास अच्छी तरह से पत्थर की बनाई सीढ़ियां है। जरा कल्पना कीजिए कि 2000 साल पहले ऊपर चढ़ना और उतरना कितना कठिन काम था। डम्बुला पर्वत पर 80 गुफाएं दर्ज है, लेकिन मुख्य 5 गुफाओं का समूह है जहाँ बौद्ध गुफा मंदिर है, जिनमें कई बौद्ध मूर्तियां और बौद्ध धर्म की कहानियां चित्रित की गई हुई है। डम्बुला के केव टेम्पल्स और गोल्डन टेम्पल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम लोग गुफा मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पे है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन से पहले प्री हिस्टोरिक टाइम से श्रीलंकाई लोग इन गुफा परिसरों में रहते होंगे, और ये गुफाएं उनके आश्रय स्थल थे। इस क्षेत्र में गुफा परिसरों के पास लगभग 2700 साल पुराने मानव कंकालों के अवशेष मिले हैं। डम्बुला केव श्रीलंका के सबसे बड़े और अच्छी तरह से संरक्षित गुफा मंदिर परिसर है। डम्बुला के बुद्धिस्ट गुफा मंदिर, जिसे रणगिरी भी कहा जाता है, एक जीवित बौद्ध स्थल है जो 5 गुफा मंदिरों की श्रृंखला पर केंद्रित है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से जंगल में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निवास किया गया ये प्राकृतिक गुफाएं 18वीं शताब्दी तक पूरे ऐतिहासिक काल में लगातार दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़े और सबसे उत्कृष्ट बौद्ध परिसरों में से एक में परिवर्तित हो गई है। पहाड़ी के नीचे की सभी गुफाएं अब बरामदे दीवारों से ढकी हुई है, और लंबा गलियारा 5 गुफाओं को जोड़ रहा है। तिब्बती झंडे
उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो दर्शाते हैं कि पूरी दुनिया के बौद्ध तीर्थयात्रियों के रूप में दम्बुला आते हैं। गुफा संख्या 1 में प्रवेश करते समय एक चीज आपको अचंभित कर देगी। हिंदू मंदिरों के तरह ही दो द्वारपाल मंदिर को गार्ड कर रहे हैं और मकर तोरणा के ऊपर राक्षस का चेहरा और एक्स प्रवेशद्वार की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दम्बुला के गुफा नंबर 1 को देवराज लेना या देवराज विहारा कहते हैं। देवराज मतलब किंग ऑफ गॉड्स और लेना मतलब सिन्नाली लैंग्वेज में गुफा होता है। वैसे भी मराठी में भी गुफा को लेनी कहते हैं। देवताओं का राजा यहाँ लॉर्ड विष्णु को संदर्भित है। माना जाता है गुफाओं का निर्माण करने के लिए लॉर्ड विष्णु ने विश्वकर्मा को बताया था और उन्होंने ये गुफाएं बनाई थी। 14 मीटर लंबी बुद्ध की निर्वाणा मूर्ति सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक मानी जाती है। बुद्ध की हाथ की भुजा सोने से मड़ी हुई है, लेकिन अभी कपड़ों से ढकी हुई है। भगवान बुद्ध के पैर के पीछे जो खड़ी हुई मूर्ति है वो भगवान बुद्ध के डिसाइपल आनंदा की है। इस गुफा के छतों और दीवारों पर कैनेडियन स्टाइल की भित्ति चित्र है, जिनमें हिंदू गॉड विश्वकर्मा और सुमन जैसे देवी देवता है। सोचते हुए ये कैसे संभव होगा, हम लोग गुफा नंबर 2 के अंदर पहुंचे हैं। दाम्बुला की सबसे बड़ी गुफा नंबर 2 को महाराजा लेना या महाराजा विहाराया, इसका नाम अनुराधापुर के राजा वातागामिनी अभय के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने पहली बार दम्बुला के गुफाओं में शरण ली थी। राजाओं को चित्रित करने वाली 2 मूर्तियों के नाम पर रखा गया है। श्रीलंका की सबसे प्रभावशाली पवित्र गुफा 50 मीटर से अधिक लंबी है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। दाम्बुला के महाराजा विहार के किनारे और पीछे बुद्ध की मूर्तियां की एक विशाल श्रृंखला है। मुख्य मूर्ति गुफा के बाएं हिस्से में है, जो मकर तोरणा के नीचे स्थापित है, जो एक विशिष्ट भारतीय और श्रीलंकाई प्रकार का दरवाजा होता है। मूर्ति को अभय मुद्रा में दिखाया गया है, जो अपने भाव प्रतीत करती है। ग्रेनाइट से बनी इस मूर्ति राजा निशान कम्मल्ला ने सोने की परत चढ़ाकर बनवाई थी। इसके अलावा गुफा नंबर 2 में नीले रंग में भगवान विष्णु की और पीले रंग में किंग सामंत की सुंदर मूर्तियां दिखाई दे रही है। जैसे कि माना जाता है भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बता के इन गुफाओं की निर्मित की थी। भगवान सामंत को श्रीलंका और बुद्धिज्म का संरक्षक देवता कहा जाता है। गुफा के अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। गुफा के अंदर स्तूप के चारों ओर बोधिसत्व की मूर्तियां दिखाई देती है। सांप के फन वाली मूर्ति आपका ध्यान खींचती है। क्या ये बुद्ध की मूर्ति है या नाग भैरवा की है? ये मूर्ति प्रसिद्ध राजा वातागमनी अभया की है। ये खड़ी आदमकद मूर्ति जो दम्बुला गुफाओं में 15 वर्षों तक निर्वासन में छुपे रहे थे, उनकी है। आधा चंद्र कमल के फूल के आसन के ऊपर खड़ी ये लाल रंग की मूर्ति बुद्ध की है। बुद्ध के दोनों तरफ बोधिसत्व परिचारक अर्थात मैत्रेय और अवलोकितेश्वर की 2 मूर्तियां हैं। ये गुफा हिंदुज़म, श्रीलंकन और बुद्धिज्म तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। 56 बुद्ध मूर्तियां
देवताओं और राजाओं की मूर्तियां से भरी ये गुफा और इन मूर्तियों के माध्यम से हम लोग बुद्ध के जीवन के बारे में जान सकते हैं। अचरज की बात तो ये है कि गुफाओं के अंदर की मूर्तियां आकाश पत्थर, लकड़ी और पकी हुई ईंटों का उपयोग करके बनाई गई है और प्लास्टर और सोने से लेपित है। यहाँ बगल में ही आप देख सकते हैं बुद्ध की एक महानिर्वाणा मूर्ति भी आकाश पत्थर से बनी हुई है। कैंडी स्टाइल में बने हुए भित्ति चित्र और चित्रकला में हिंदू और बौद्ध धर्म की कहानियां चित्रित की हुई है। गुफा के हल्के अंधेरे अंदरूनी हिस्सों में रोशन करने वाली चमकीली रंगों के साथ पवित्रता और शांति की चमक प्रदर्शित करते हैं। दाम्बुला के गोल्डन गुफाओं में हमें आश्चर्यचकित करने के लिए कई और प्राचीन कहानियां और मूर्तियां हैं। हम गुफा संख्या 3 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे महाअद्भुत विहाराया कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान नया मंदिर। ये 10 मीटर तक ऊंचा और पास वाले विशाल गुफा संख्या 2 जितना ही गहरा है, लेकिन उतना चौड़ा नहीं है। गुफा के द्वार नाग रक्षक अमृत कलशा धारण करके पहरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्बुला के गुफा संख्या 3 को नया लेना या नई गुफा मंदिर कहते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकता है ऐसी सुंदर मूर्तियां उन्होंने कैसे बनाई होगी? वे कितने कुशल और समर्पित होंगे। संभव को असंभव बना दिया है। एक बात निश्चित है, हम अभी जो देख रहे हैं उसे बनाने के लिए कई पीढ़ियों ने इसके ऊपर काम किया होगा, जो अभी भी असंभव है। केंद्र में और दाम्बुला की दूसरी सबसे बड़ी गुफा की बाईं दीवार पर एक लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। कहा जाता है क्योंकि इसे 18वीं शताब्दी में कैंडी के अंतिम काल के सबसे प्रसिद्ध राजा कीर्ति श्री राज सिंधा द्वारा सजाया गया था। इस दूसरे सबसे बड़े दाम्बुला गुफा मंदिर के अंदर 50 मूर्तियां स्थापित है। मुख्य चित्र एक बैठे हुए बुद्ध है जो ध्यान की मुद्रा दर्शाती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस गुफा के अंदर बहुत ही सुंदर की पत्थर से तराशी हुई भगवान बुद्ध की महानिर्वाणा मूर्ति आपका ध्यान आकर्षित करती है। उनकी आंखें जैसे आपको बुला रही है ऐसे प्रतीत होता है। ये मूर्ति बहुत ही पुरानी है। जानते हैं आश्चर्य की बात तो ये है कि दाम्बुला की गुफा संख्या 3 में शयनशील महानिर्वाण बुद्ध की मूर्ति छोड़कर सभी मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई है और के ठीक दाईं ओर शाही अलंकार और कपड़े पहने एक दिलचस्प मूर्ति है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह पोलोनुरोआ के राजा निशांग का मल का चित्रण है, लेकिन संभवतः ये कैंडी के राजा कीर्ति श्री राज सिंघा का ही प्रतिनिधित्व है। उनके साथ 4 परिचारक भी है जो उनके पीछे की दीवार पर चित्रित है। इस गुफा के दीवार और छत के ऊपर कैंडियन स्टाइल के कई दिलचस्प भित्ति चित्र, मुराल्स और पेंटिंग भी है। तो जानकर आश्चर्य होगा कि दाम्बुला गुफा मंदिर और बौद्ध मठ अब भी क्रियाशील है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से अस्तित्व में है और दाम्बुला स्वर्ण गुफा मंदिरों में निरंतर मरम्मत और परिवर्तन किया जाता रहा है। इसी बड़ी कॉरिडोर जो बाद में बनाया था, हम लोग गुफा नंबर 4 के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। दाम्बुला की गुफा संख्या 4 को पश्चिमा विहाराया कहा जाता है। इसका अर्थ है
पश्चिमी मंदिर। वास्तव में ये उन 4 मूल गुफाओं में से सबसे पश्चिमी गुफा है जिन्हें कैंडी कॉल के दौरान अंतिम रूप दिया गया था। गुफा संख्या 4 बड़ी गुफाओं 2 और 3 के तुलना में छोटी है। चट्टानी दीवारों पर ध्यान की मुद्रा में छोटे आकार के बैठे बुद्ध की कई लगभग सम मूर्तियां हैं। कुछ बड़ी मूर्ति में से एक को मकर तोरणा से सजाया हुआ है। पश्चिमा विहाराया के ठीक मध्य में एक छोटा सा दगोबा या स्तूपा है जिसे अब खजाने की खोज करने वालों ने तोड़ दिया है। ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से स्तूप में रानी सोमवती के रत्नों को आश्रय दिया गया था, जो दाबुला मठ के संस्थापक राजा वाटगामनी अभय की पत्नी थी। इस छोटे से स्तूप का निर्माण वाटगामनी अभय ने अपने पत्नी के अवशेष रखने के लिए किया था। कल्पना कीजिए, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में 7 तमिल राजाओं ने एक साथ मिलकर अनुराधापुरा पे हमला बोल दिया और कब्जा कर लिया। राजा वाटगमनी अभय ने इन गुफाओं में आश्रय लिया और गुफा संख्या 4 का उपयोग अपने रहने के लिए किया। इधर अनुराधापुरा में 7 राजों ने एक दूसरे को मारकर 15 साल में सब ने वहां अपना राज्य किया। 15 साल के बाद वाटागामनी अभय यहाँ से बाहर निकल के उन्होंने अनुराधापुर के ऊपर वापस अपना कब्जा कर लिया और राजा बन गए। ये सब 2100 साल पहले हुआ था, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि रामायण एक मिथक था। अंत में हम अच्छे गलियारे से चलते हुए गुफा संख्या 5 पर पहुंच गए हैं। हमने शिलालेख और बुद्ध इतिहास और प्राचीन श्रीलंकाई सभ्यता के बारे में इन गुफाओं से बहुत कुछ मालूम हुआ। This is a cave temple and you can see the sleeping Buddha. गुफा नंबर 5 को देवना अलुत विहार आया कहा जाता है और इसका मतलब है दूसरा नया मंदिर। यहाँ गुफा नंबर 5 की मूर्तियाँ चट्टानों को काट कर नहीं बनाई है, बल्कि ईंट और प्लास्टर से बनाई गई है। मुख्य छवि 10 मीटर लंबी लेटे हुए बुद्ध की है, जिसको निर्वाणा बुद्धा करते हैं। जी के पैर के पास और सर के पास भगवान बुद्ध की शेषनाग पे बैठी हुई और ऊपर शेषनाग का हुड वाली प्रतिमा बनाई हुई है। हमारे यात्रा आयोजक ने दम्बुला गुफा के स्वर्ण मंदिर के बारे में बात की, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम श्रीलंका की प्राचीन बौद्ध सभ्यता का इतना शक्तिशाली प्रदर्शन यहाँ देख पाएंगे। हर चीज बस मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। ये सोचने से हम बच नहीं सकते कि कौन थे वो लोग, कितने मजबूत थे और कितने सभ्य थे। Backside is the cave temples where you can see the sleeping Buddhas and sitting in yoga pose and standing position and his disciples. This was the entry gate to the cave temples. दाम्बुला स्वर्ण गुफा मंदिर में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। यहाँ राजा निष्कमल्ला 1127 से 1196 सी में राजा थे द्वारा एक लिखा हुआ एक शिलालेख है। इस शिलालेख में बौद्ध धर्म और अपने लोगों की प्रदान की गई सेवाओं को दर्ज करता है। शिलालेख के अनुसार निशान कमल्ला ने लंबे समय से अलग अलग 3 बिरादरी के भिक्षुओं को एकजुट किया और खंडर हो चुके मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने अनुराधापुरा, देवीनुवारा, केलानी, मेगुना आदि में विहार बनवाए और अपार धन का दान किया। दाम्बुला की गुफा में बुद्ध की मूर्तियों को सोने का पानी चढ़ाया। 7 लाख रुपए का लागत से एक महान पूजा का आयोजन किया
और गुफा का नाम बदलकर स्वर्णगिरी गुहा सुनहरी चट्टान गुफा रख दिया। ये शिलालेख सिनालीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वैसे तो यहाँ सेकंड सेंचुरी बीसीई से भी कई शिलालेख मिले थे, जिसमें गामिनी अभया किंग ऑफ अनुराधापुरा और उसके अंकल किंग तुगामुनु का भी नाम लिखा हुआ है। श्रीलंका के दाम्बुला सुवर्ण गुफा की हमारी अविश्वसनीय यात्रा समाप्त हो रही है। हमारे पास बहुत सारा एक्सप्लोर करने के लिए है, लेकिन समय बहुत कम है। मेरे चैनल नम्रता मंत्रा को आप सब्सक्राइब किए, क्योंकि आपको और भी मेरे वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।